ओके, मुझे लगता आप है वो कह रहे ज्यादा हैं जरूरी था, कि या आप अलायंस में होते। आपने कहा कि अगर सब साथ में चलते तो फिर सब साथ में तय करते। तो सुनील जी, क्या कांग्रेस से कोई चूक हो गई है? क्या इसको समझा जाए? क्योंकि इसके जो सियासी कयास जो इस पर लगाए जा रहे हैं कि देखिए 2024 में हम विपक्षी एकजुटता देखेंगे या नहीं देखेंगे। अखिलेश को परहेज है शायद चलने से राहुल गांधी के साथ, मायावती का तो ढुलमुल थोड़ा सा रहता है, लेकिन जयंत चौधरी भी अब साथ नहीं आ रहे हैं। तो ये जो कयासें लगाई जा रही हैं, ये क्या निराधार है, बेबुनियाद है, या वाकई में कांग्रेस से कोई चूक हो गई है? हो सकता है अगर वो पहले से तय करते अखिलेश यादव से या फिर जयंत चौधरी से कि आपको हमारे साथ आना है, इसमें और अच्छे से प्लान हो सकता, तो फिर शायद चीजें बेहतर हो सकती थी उत्तर प्रदेश के लिए। धन्यवाद नीलू जी। ये जो कयास लगाए जा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने इस यात्रा में विभिन्न दलों के लोगों को शामिल करने के लिए कोई योजनाबद्ध तरीके से कोई प्रयास नहीं किया, न कभी कहा। एक जिससे आग्रह किया जाता है कि हम यहाँ जा रहे हैं, आप आ सकते हैं तो आइए, आपका स्वागत है। और इसका ये भी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि 2024 का चुनाव ये अलग अलग मिल के लड़ेंगे, क्योंकि इसका एहसास तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को है कि अगर हम मिलकर नहीं लड़ेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय लोक दल ने, चाहे अखिलेश यादव ने, कोई ये नहीं कहा कि हम ये यात्रा बकवास है या बेमतलब की चीज है और हम इसका विरोध करते हैं। नहीं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको इस यात्रा में नहीं जाना है, हम निजी रूप से नहीं आ पाएंगे, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद ने कहा कि हम जाएंगे। श्याम सिंह यादव ने, हमारे ख्याल से जौनपुर के कहा कि एमपी हैं, उन्होंने कहा कि हम उसमें जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, और बहुजन समाज पार्टी ने खिलाफ कोई कार्रवाई की बात नहीं की। राजनीतिक गैर भाजपा राजनीतिक कार्यकर्ताओं में इस यात्रा को लेकर के उत्साह है, वो लोग शामिल भी हो रहे हैं, विभिन्न राज्यों में शामिल हुए। इसकी यात्रा की शुरुआत से आप देखिए, डीएमके के नेता ने, वहां के मुख्यमंत्री ने झंडा सौंपा था। महाराष्ट्र में आते आते घोर विरोधी कांग्रेस के शिवसेना के लोग उसमें आ गए, जिसके साथ गठबंधन है, मां विकास अघाड़ी के सभी गठबंधन के सदस्य उसमें शामिल हुए। मध्य प्रदेश में कोई इतना बड़ा नेता है नहीं, राजस्थान में कोई नहीं, कांग्रेस ही कांग्रेस है, तो वो लोग रहे। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इस यात्रा में कोई शामिल नहीं हुआ तो विपक्ष की जो एकता की बात या संगठित होने की बात कही जा रही है वो बेमानी है। ये तो केवल चर्चा चलाने की बात है। और दूसरी चीज ये कि कांग्रेस शुरू से ये कहती रही है कि वो कांग्रेस की यात्रा नहीं है, और ये कांग्रेस की अगर यात्रा होती तो जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं शामिल होते। वह सिविल सोसाइटी के लोग इस यात्रा में शामिल हैं जो कांग्रेस की खिलाफत करते रहे, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाए हैं, वो लोग भी शामिल हैं, क्योंकि अब देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर के अलग हालात बन गए हैं। तो बीजेपी के लोग या बीजेपी के प्रशंसक लोग या बीजेपी को जाके एंगल से देखने वाले लोग ये भले कहें कि अखिलेश यादव या मायावती जी या जयंत चौधरी जी के न आने से राष्ट्रीय एकता बाधित हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी तत्काल जो घटनाएं हुई हैं, अगर आप जयंत चौधरी की बात कीजिए, भरतपुर में एक रैली हुई चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर, उसमें जयंत चौधरी भी थे उसी मंच पे, उसी पे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे, उसी पे समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव भी थे, उसी पे ये सचिन पायलट साहब भी थे। कोई दूरी नहीं है, यह कि ठीक है इसे आप इसमें शामिल होते नहीं होते, जो हर राजनीतिक दल की अपनी मजबूरियां होती हैं, अपने कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अगर इस तरह का ये लोग बयान न देते तो ज्यादा अच्छा रहता, कम से कम पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी। अगर ये कहते कि ठीक है हम यात्रा का समर्थन करते हैं और हम शामिल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे आने वाला समय बताएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे, और आप समर्थन तो कर ही रहे हैं, कम से कम इस तरह का बयान न देते तो बढ़िया रहता, कम से कम इस तरह की चर्चा भी नहीं चलती। इस तरह की चर्चा से बचा जा सकता था, क्योंकि राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोगों में, जन सामान्य में भी इस बात को लेकर के एक हलचल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई राजनीतिक गठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा। और अगर उनको भी इस बात की चिंता है, वो भी चाहते हैं कि विपक्षी दल मिलकर के चुनाव लड़ें और एक भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। लेकिन ये कि जो जिस लक्ष्य को लेकर के यात्रा चल रही है, दोनों चीजें कि विपक्ष के प्रति आम लोगों में एक विश्वास बढ़ा है, विपक्ष की एक विश्वसनीयता बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी जो एक लचर रूप में परिलक्षित हो रही थी, उसमें उसकी सक्रियता बढ़ी है, उनके कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ी है, और कांग्रेस को लेकर के भी लोगों में एक तरह का विश्वास बढ़ा है। राहुल गांधी को जिस तरीके से खारिज करने की कोशिश की जा रही थी, वह सभी चीजें धराशायी हो गई। राहुल गांधी की भी काफी विश्वास बढ़ा है और एक तरह व्यापक जन समर्थन हासिल हुआ है। तो जो कांग्रेस की एक कोशिश है यह संदेश देने की
कि विपक्षी दल कांग्रेस के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और यह उनके साथ राजनीतिक संघर्ष में आगे हैं। वो एक कोशिश हो, इसी बहाने से चिट्ठी लिखी भी गई है हमारे ख्याल से, और हर राज्य में लिखी गई है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं लिखी गई, हर राज्य में लिखी गई है। हम और आप उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे उनके सहयोगी संगठन हैं। तो एक जन सामान्य में इसकी चर्चा को लेकर के जो पहल कर दिया कांग्रेस ने, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी राजनीतिक पहल है। और मेरा मानना यह है कि विपक्ष के नेताओं का इस यात्रा में शामिल न होने को लेकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की बात धराशायी हो जाएगी या वो बेमानी है, क्योंकि वो ऐसा होगा नहीं। अगर ये होगा तो बहुत आत्मघाती होगा। जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिक सुरमा समझ रहे हैं, वो होने वाला नहीं है। सबको मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। अगर आप इस पार्टी से लड़ना चाहते हैं जो आप कह रहे हैं, और अपना अगर आपस में बचाए रखना चाहते हैं, तो दोनों में जो मुझे नीतीश कुमार की पहल लगती है वो होगी, कुछ उसका असर दिखेगा। अब अभी देखिए उत्तर प्रदेश का एक नजरिया है ना, तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। ये सभी राजनीतिक दल क्या करेंगे? हालांकि मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ेगी, इनको हो सकता है कि मिल के ही लड़े। लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति होगी? कांग्रेस लड़ना चाहेगी नहीं लड़ना चाहेगी? राज्यों में तो कम से कम अपनी अपनी छाती बचाने का प्रयास करेंगे ही करेंगे, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन इसका यह निष्कर्ष नहीं है, इसका मतलब राजनीतिक मतलब भी नहीं है कि विपक्षी एकता इसके वजह से बाधित हो जाएगी। जी नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता सुनील जी कि ये एक ऐसा मौका भी था कि जब सारे विपक्षी दल एक साथ आ जाते, कम से कम एक मैसेज लोगों के बीच में चला जाता, बीजेपी को थोड़ा सा वो परेशान करता कि देखिए सारी पार्टीज एकजुट हो गई हैं। तो क्या ये चीज संभव नहीं थी? क्या ये एक इतना मुश्किल काम था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था। ये मैंने कही रहा हूं कि अगर वह इस तरह का बयान नहीं देते कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो केवल इतना ही कह के चुप रहते कि हाँ मुझे इसका समर्थन है, और एक जो उनके मन में जो कहना होता, तो बेहतर स्थिति रहती, एक अच्छा राजनीतिक संदेश जाता लोगों के अंदर, जिसको लेकर के हम और आप चर्चा कर रहे हैं। कम से कम इस तरह की चर्चा आम लोगों में भी है। जन सामान्य में अगर आप बात कीजिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर आम जन सामान्य जो नाराजगी, उनके मन में ये बात है। या बहुत अच्छा रहता कि जो लोग जाते, जैसे महाराष्ट्र में नेता लोग गए, माने वीर सावरकर के खिलाफ बयान देने के बावजूद शिवसेना ने तो कोई बात नहीं कही इस यात्रा को लेकर के, और वीर सावरकर के समर्थक भी हैं वो। ये कहा कि ठीक है, उस तरह का बयान नहीं आना चाहिए था, लेकिन हम उस यात्रा में है। एनसीपी उनके साथ रही, जम खुल के उनके साथ रही, उस यात्रा को पूरा उन्होंने किया। डीएमके के नेता तमिलनाडु में रहे। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महुआ दोनों जो एक दूसरे के विरोधी हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस यात्रा में शामिल होंगे। एक गुलाम नबी आजाद की गठित पार्टी उससे बंटवारा हो गया।